Hello dear friends, welcome back to Krishna Memorial CSIR Life Science classes. Today we are going to discuss about the कोलेस्ट्रॉल. आज हम पढ़ने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में और कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल बन जाता है हमारी सेल के अंदर तो वो हार्मफुल भी बन जाता है. इसलिए वो हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल तो होता ही है. तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे. जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके फंक्शन भी देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं. इससे हार्मोन बनते हैं, इससे विटामिन भी बनते हैं और इससे बाइल एसिड भी बनते हैं. तो ये कैसे, इसकी बायोसिंथेसिस कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये भी हम बात करने वाले हैं. बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका बेसिक से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोलेस्ट्रॉल जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कि कोलेस्ट्रॉल हमारी मेम्ब्रेन को कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आज हम देख रहे हैं, हमारा सिंपल सा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल. और सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो रिंग फॉर्म में होता है और ये रिंग एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है. और इस तरीके से जो रिंग फॉर्म होती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के एक रिंग से दूसरी रिंग कनेक्ट है और हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अगर हम अभी कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, ये इसको हम बोलेंगे जो OH ग्रुप है, दिस इज ए पोलर एंड इसको हम पोलर हेड बोल सकते हैं. एंड ये जो है ये नॉन पोलर, इसको हम टेल बोल रहे हैं, ठीक है. और इसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये रिंग फॉर्म में होता है और रिंग फॉर्म में होता है, इसकी हम नंबरिंग अगर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 then 18 and 19 20 21 22 23 24 25 26 and 27. इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं. और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल. ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है. और हम इसको पॉलीसाइक्लिक रिंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक रिंग. और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हम इसको ए कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी और डी. ये जो रिंग फॉर्म है इसको हमने ए बी सी डी से कंसीडर किया है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, पॉलीसाइक्लिक ए बी सी डी रिंग. ए बी सी डी रिंग क्यों बोल रहे हैं, ए बी सी डी रिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉलीसाइक्लिक मीन्स ये जो रिंग है 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 रिंग कनेक्ट है. और इसको हम बोल रहे हैं ए बी सी डी क्योंकि ये रिंग कनेक्ट है, तो इसको हम बोल रहे हैं पॉलीसाइक्लिक रिंग ए बी सी डी हमने नाम दिया है, ठीक है. अब हमने ये स्ट्रक्चर को तो समझ लिया. अब हम ये समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है, और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और मैं बता देता हूँ कि ये जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. और हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाए तो कम होता है, बट हमारे से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है. एनिमल में बहुत ही हाई अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. और क्यों होता है उसका रीजन मैं बता देता हूँ. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है
कोलेस्ट्रॉल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कैसे इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कोई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। क्यों बाइलेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर हैं और ये लिपिड्स की बनी हुई होती है। ये कोई हेड है, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। तो हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये मेम्ब्रेन को कैसे स्टेबल रखता है, मेम्ब्रेन को कैसे मेंटेन रखता है, इसका हमको समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देखो इसको हम बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। ये जो बीच में जगह जगह पर दिख रहे हैं हमें इसको हम बोल रहे हैं कोलेस्टेरॉल। और कोलेस्ट्रॉल कैसे मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है ये इसको मेंटेन कैसे रखता है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि ये जो हेड है और ये टेल है, ये तो हो गई फैटी एसिड, और ये जो हेड है, जो कोलेस्ट्रॉल है इसका हेड है और ये टेल है। यानी कि ये जो है इसको हम हेड बोल रहे हैं, पोलर हेड। हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये नॉन पोलर टेल है, ये पोलर हेड है। और जो ये लिपिड बाइलेयर बनी है, तो ये देखो यहाँ पर पोलर है और यहाँ पर नॉन पोलर टेल है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये भी लिपिड बाइलेयर से लिपिड की तरह होता है, यानी कि टेल भी होता है, इसमें हेड भी प्रेजेंट होता है। और अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गए हमारे ह्यूमन सेल्स के बारे में कि हमारे अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये उसके बारे में बात हो गई। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। और ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी चले जाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि एनिमल का कोई भरोसा नहीं होता है कब वो हाई टेम्परेचर पर जाए और कब वो लो टेम्परेचर पर जाए। हम तो अडेप्ट हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम ऐसा जानबूझ के नहीं कर सकते कि एकदम लो टेम्परेचर सडनली जाए और सडनली हम हाई टेम्परेचर पर जा सके, ऐसा नहीं कर सकते। बट एनिमल ऐसा कर सकते हैं कि वो सडनली हाई पर भी जा सकते हैं और हो सकता है वो -10 -15 पर भी जा सकते हैं, जिससे कि वो जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो जम सकती है। अगर लो टेम्परेचर पर जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जम सकती है, हाई टेम्परेचर पर अगर जा सकते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर भी हो सकती है। तो इसलिए उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, उसको मेंटेन रखने का काम करता है ये कोलेस्टेरॉल। यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये उसको मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम ये देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो हम बोल रहे हैं बट कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये है कोई, हम सबसे पहले क्या करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस यानी इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि बायोसिंथेसिस जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी बायोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। हम कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम अपनी ही बात कर लेते हैं तो सिंपल से समझ में आ जाएगा। हम खुद का एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग का कि ये हमारा लीवर है और इस लीवर में क्या हो रहा है, ये कोई ऑर्गेनल है जिसको हम बोल रहे हैं SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। ये RER नहीं है, ये रफ ER नहीं है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहां पर क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की जो बायोसिंथेसिस होती है वो कहां पर होती है, SER में होती है। और ये प्रेजेंट कहां पे होता है, ये प्रेजेंट होता है लीवर के अंदर। अब अगर किसी ने पूछा, देखो डिफरेंस याद रखना है कि जो
कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी बायोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो हम उसकी लोकेशन की बात करेंगे तो कहेंगे इसकी जो लोकेशन होती है वो लीवर के अंदर होती है। और लीवर, और मोर एप्रोप्रिएटली बात किया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है तो वो एसईआर में होता है। जो हमारे सेल्स, हमारे बॉडी में जितने भी प्रेजेंट है सेल्स, सबको जो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड किया जाता है वो कौन करता है, लीवर करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो लीवर होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है। और मोर एप्रोप्रिएटली बात करें तो एसईआर जो होती है लीवर के अंदर, वहां पर स्मूथ ईआर में कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है। इतना आपको याद रखना है। अब देखो, हम कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो बायोसिंथेसिस हो रहा है, कहां पर हो रहा है, लीवर में हो रहा है। अब हम इसको, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होने के बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या बन सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, हम अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल से बनता है यहां पर हार्मोन, ठीक है। और क्या बनता है, और इससे बन सकता है बाइल एसिड्स, ठीक है। बाइल एसिड्स के बाद और क्या बन सकता है, और बन सकता है विटामिन। अब विटामिन डी हो सकता है, विटामिन ए हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन भी बनते हैं। और आपको पता है जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन क्या करते हैं, हमारे सेल के लिए, हमारे अंदर सिग्नलिंग का काम कौन कर सकते हैं, वो हार्मोन ही करते हैं। बाइल एसिड जो होते हैं, बाइल एसिड्स दे आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करते हैं, फैट को। दे आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्ट फैट। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो फैट्स होता है हमारे अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है, बाइल एसिड्स। और ये कहां से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। और विटामिन तो आपको पता ही है, ये तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो, अब हमने क्या बात की, कोलेस्ट्रॉल से ये हार्मोन भी बनते हैं, बाइल एसिड्स भी बनते हैं, और विटामिन भी बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है, अब इसकी बायोसिंथेसिस हो चुकी है लीवर्स के अंदर, इसकी बायोसिंथेसिस हो चुकी है लीवर के अंदर। अब हम इसको क्या करते हैं कि जो भी कोलेस्ट्रॉल बना है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे सभी सेल तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, देखा जाए कोलेस्ट्रॉल आर मेनली टू टाइप्स। कोलेस्ट्रॉल आर मेनली टू टाइप्स। वन इज LDL एंड सेकेंड इज HDL। अगर हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ ही रहे हैं तो दो और भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि IDL और फोर्थ है VLDL। देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको LDL को समझ लेते हैं। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं LDL। और HDL को हम क्या बोल सकते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ऐसे ही हम इसको IDL को हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और अब हम इसको VLDL को क्या बोलेंगे, VLDL मीन्स होता है वेरी लो
डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मेनली तो टू ही होते हैं, HDL और LDL, बट हम इसको और कंसीडर लेके चल रहे हैं कि आइडियल और LDL को भी कंसीडर लेके चल रहे हैं कि इनका रोल क्या होता है, इनको भी समझ लेते हैं साथ साथ। तो होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं तो हमको स्पेस हो जाएगा, फिर इसको हम इजीली समझ सकते हैं। आपको याद रखना है, मैंने जो चार आपको बताए हैं, HDL, LDL, IDL और VLDL, तो अभी आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप उसको अभी याद रखना कि होता क्या है, जो लीवर होता है, जब कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस हो चुकी होती है, कोलेस्ट्रॉल बन चुका होता है, और हमारे सेल्स को, जो भी हमारे बॉडी में अब जितने भी सेल्स हैं, सबको कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है। अब कोलेस्ट्रॉल उनको चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल को डंप तो कर नहीं सकता है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल जो होता है जैसे ही ब्लड में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वो एग्रीगेट हो जाएगा, वाटर में एग्रीगेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो और आपको पता है, वाटर अगर ये एग्रीगेट हो जाएगा तो फिर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको डंप नहीं करते हैं। तो जो लीवर होता है बड़ी समझबूझ के साथ क्या करता है, अपने प्रोटीन वहां से क्या करता है, एक वेसाइकिल रिलीज करता है। यानी कि ये क्या करता है, ये है वेसाइकिल, और किसकी बनी है, ये प्रोटीन की है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये वेसाइकिल जो हमको दिख रही है ये प्रोटीन की है। यानी कि ये लीवर जो है इसने वेसाइकिल रिलीज की है, और इसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हो सकता है फैटी एसिड हो, इसमें फैटी एसिड प्रेजेंट हो सकता है इसमें विटामिन हो, अब विटामिन डी हो सकता है, विटामिन ए हो सकता है, जो भी हो विटामिन प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर और भी हम बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, ये जो बनी हुई होती है प्रोटीन की, ये जो कोड दिख रही है प्रोटीन वेसाइकिल, ये कोड जो बनी होती है ये होती है प्रोटीन्स की। और ये जो अंदर जो बना है, जो कंटेंट अंदर भरा हुआ है इस वेसाइकिल में, इसमें हो सकता है फैटी एसिड हो सकता है इसमें विटामिन हो सकता है कोलेस्ट्रॉल। यानी ये सब कंटेंट भरा हुआ है, जिस सेल को जो भी रिक्वायर होगा। अब क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है, जिस सेल को जो रिक्वायरमेंट होगा वो अपटेक कर लेगा। ठीक है, और कैसे अपटेक किया जाएगा उसको भी देखेंगे। तो ये जो बनी हुई है, ये बनी हुई है लिपिड की, सॉरी ये बनी हुई है जो लेयर दिख रही है ये प्रोटीन की बनी हुई है। इसमें ज्यादातर देखा जाए, अगर मोस्ट अबंडेंट इसमें देखा जाए तो फैटी एसिड होता है, क्योंकि फैटी एसिड भी जरूरत है। और ये सब बना कहां से, फैटी एसिड, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल। ये जो है ये बायोसिंथेसिस कौन कर रहा है, इसकी जो बायोसिंथेसिस कर रहा है, फैटी एसिड हो चाहे विटामिन हो चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, इसकी बायोसिंथेसिस कर रहा है लीवर। और ये लीवर क्या करता है, सबको प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, एक वेसाइकिल के अंदर सब कुछ वहां कंटेंट भर देता है और इसको रिलीज कर देता है। यहां से रिलीज कर दिया, किसने किया, लीवर ने किया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कोड दिख रही है ये प्रोटीन की है, और अब ये वेसाइकिल जो दिख रही है प्रोटीन की है। और ये जो दिख रही है हमको, ये जो इसमें फैटी एसिड दिख रहा है, मोस्ट अबंडेंट इसमें फैटी एसिड है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं, ये जो बनी हुई है पूरी वेसाइकिल को क्या बोल सकते हैं, लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर तो फैटी एसिड है, और जो वेसाइकिल बनी हुई है, ये जो ऊपर की जो कोड दिख रही है ये प्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए हम बोल रहे हैं लिपोप्रोटीन। यानी कि लिपिड है और प्रोटीन है। ये वेसाइकिल जो है लिपिड की है और प्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए हमको लिपोप्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये होता क्या है कि इसको हम क्या बोलेंगे, अब अपने को 4 पॉइंट वो याद रखना है, HDL, LDL, VLDL और IDL, इसको आपको याद रखना है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, VLDL। अब VLDL क्यों बोल रहे हैं वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। होता क्या है, जब ये वेसाइकिल आगे जर्नी में जाएगी, यानी मूव करेगी या सर्कुलेशन में जाएगी, ब्लड में जाएगी, तो यहां से क्या होगा, इस वेसाइकिल में से कुछ फैटी एसिड
ये फैटी एसिड क्या हो गया, यहाँ से डिफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर विटामिन, कुछ विटामिन भी, विटामिन ए हो या डी हो, वो भी रिलीज हो जाएंगे। यानी कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी इतना याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, फैटी एसिड डिफ्यूज आउट हो रहे हैं, यहाँ से डिफ्यूज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, देखो अब इसमें तो भरा हुआ है कंटेंट फैटी एसिड। हो सकता है जब सर्कुलेशन में जाएगी, जब वो सेल्स के पास से गुजरेगी, वहां से जब गुजरेगी तो होगा क्या कि यहाँ उस सेल में जिस जहां से गुजरेगी उसमें फैटी एसिड कम होगा। जब फैटी एसिड कम होगा तो इसमें कंटेंट जो ज्यादा है, आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जिस सेल से पास से गुजर रही है उसमें कम होगा तो ये क्या करेगा, वहां से डिफ्यूजन हो जाएगा और उस सेल में एंटर कर जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है तो हो सकता, ये क्या यहाँ पर क्या हुआ कि फैटी एसिड यहाँ पर डिफ्यूज हो गए, विटामिन डिफ्यूज हो गए, यानी फैटी एसिड यहाँ से कुछ तो डिफ्यूज हो गई, तो इसमें फैटी एसिड तो कम हो गई, ठीक है, इसमें विटामिन भी थोड़ी बहुत कम हो गई। अब इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है थोड़ा बहुत। कोलेस्ट्रॉल तो उतना ही है जितना पैक किया गया था, अभी कोलेस्ट्रॉल डिफ्यूज आउट नहीं हुआ है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिफ्यूज नहीं होता है, ये भी अभी मैं बता देता हूँ। तो इसमें अभी क्या है, जैसे फैटी एसिड और विटामिन यहाँ से रिलीज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं आइडियल। क्यों बोल रहे हैं, देखो इसमें हम VLDL इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इस वेसाइकिल के अंदर ज्यादातर देखा जाए तो फैटी एसिड था, और फैटी एसिड यानी कि बहुत ज्यादा फैटी एसिड जब होता है, आपको पता है फैटी एसिड जो होता है वाटर में तैरता है। जब आप वाटर में आप क्या करते हैं, अगर ऑयल को ड्रॉप अगर छोड़ देते हैं, जब आप वाटर में ऑयल का ड्रॉप छोड़ेंगे तो वहां पर जो ऑयल होता है वो तो तैरता है ना, तो फिर फैटी एसिड है क्या, एक्चुअली फैटी एसिड जो होता है वो ऑयल ड्रॉप ही होता है, लिपिड तो होता है। तो लिपिड जो होता है इसमें बहुत ज्यादा लिपिड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। क्लियर है ना, क्योंकि ज्यादातर इसमें लिपिड प्रेजेंट है, इस वेसाइकिल में ज्यादातर लिपिड प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, और इसलिए हम इसको बोल रहे हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिपिड है, इसलिए वो वाटर में तैर रही है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना कि ये लिपोप्रोटीन होती है, ये तो एग्रीगेट हो जाता है लिपिड, इसलिए हम डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड जो होती है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल और विटामिन को डायरेक्टली डंप नहीं करते हैं ब्लड में, तो वो क्या करते हैं हम वेसाइकिल के साथ में इसको वेसाइकिल, अब ये प्रोटीन जो होती है, अब लिपिड का जो वेसाइकिल है ये कोट है, इसको क्यों दिया, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ये कैसा होता है, ये सॉल्युबल इन नेचर का होता है, ये लिपिड के, ये वाटर के साथ मिलजुल के रहता है, यानी कि ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये एग्रीगेट नहीं होगा प्रोटीन, इसलिए वहां ऊपर से प्रोटीन कोट है, अंदर इसको हमने पैक कर दिया है फैटी एसिड, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल। क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, वहां पर लिपिड के साथ में एग्रीगेट हो जाएंगे, जिससे कि हमारे सेल्स जो वहां पर ट्रैफिक लग जाएगी और वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यानी कि जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो हमारे आरबीसी होती है वो मूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको डायरेक्टली डंप नहीं करते हैं, और हम इसको हम VLDL बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया हो गया। अब यहाँ से फैटी एसिड और विटामिन जैसे ही डिफ्यूज होते हैं, वैसे ही इसमें से कुछ फैटी एसिड अगर कम हो जाते हैं तो इसको हम बोल रहे हैं आइडियल मीन्स इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ फैटी एसिड रिमूव हो चुके हैं, रिलीज हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं, तो यहाँ पर आइडियल कह रहे हैं। और देखो अभी भी इसकी जर्नी चली जाएगी, अभी इसकी जर्नी होती रहेगी, और इसमें क्या होगा, इसमें से समझ लेते हैं, जो भी रिमेनिंग में फैटी एसिड थी, जो भी विटामिन थे, वो डिफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पर फैटी एसिड और विटामिन डिफ्यूज हो चुके हैं, अब उसके अंदर फैटी एसिड भी नहीं है, इस वेसाइकिल के अंदर फैटी एसिड और ना तो फैटी एसिड है और ना तो विटामिन है। अब इसमें है क्या, ओनली इसमें कंटेंट जो दिख रहा है, अब इसमें है कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या प्रेजेंट है, ओनली कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे अब LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्यों, क्योंकि फैटी एसिड तो अब इसमें नहीं है, फैटी एसिड अगर नहीं है तो इसमें प्रोटीन कोट है और कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए हम इसको LDL बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें से फैटी एसिड विटामिन तो कम हो गए, जिनका वेट बहुत कम होता है, वही अगर वहां से अनलोड होते चले जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है, यानी पहले बहुत कम था, फिर इंटरमीडिएट हो गया, फिर LDL हो गया। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फैटी एसिड है और विटामिन है वो वहां से अनलोड होते चले जा रहे हैं, डिफ्यूज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो
जो एलडीएल है, एलडीएल को सेल कैसे, ये कोई सेल है, अब ये जो वेसाइकिल है ये क्या करती है, ये इसकी जर्नी होती है, जब ये सेल के पास से गुजरेगी, जिस सेल को भी अगर कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ये सबके पास से गुजरेगी, तो जिसको अगर कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो अपना हाथ खड़ा कर दे, हाथ खड़ा कर देगा मतलब कहने का मतलब क्या है, अपना रिसेप्टर लगा दे, हाथ खड़ा कर देगा यानी कि रिसेप्टर वहां पर लगा दे। और ये बिना रिसेप्टर से कोई अपटेक, इसको जो कोलेस्ट्रॉल का अपटेक किया जाता है बिना रिसेप्टर के अपटेक नहीं किया जा सकता है। ये डिफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर तो डिफ्यूजन हो रहा था फैटी एसिड विटामिन का, लेकिन यहाँ डिफ्यूजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका खुद का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एलडीएल रिसेप्टर। ये एलडीएल रिसेप्टर जिसके सेल पे प्रेजेंट होगा, सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जिसके हाथ खड़े होंगे, जिसका रिसेप्टर होगा, वही कोलेस्ट्रॉल को अपटेक कर पाएगा। अब जिसको कोलेस्ट्रॉल जरूरत नहीं है तो वो अपना रिसेप्टर क्यों लगाएगा? तो जिसको जरूरत है वो अपना रिसेप्टर लगा देगा और यहाँ से कोलेस्ट्रॉल अपटेक कर लिया जाएगा और यहाँ पर इसकी जर्नी खत्म हो जाती है। यानी एलडीएल जो है वो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो अपटेक कर लिया जाता है। एक सेल नहीं, बहुत सारी सेल्स होती है, वो सब लोग अपना अपना जो जिसको भी चाहिए वो अपटेक कर लेती है, यहाँ पे इसकी जर्नी खत्म हो जाती है। और कंडीशन क्या है और भी हम समझ लेते हैं। अगर इस सेल ने, अगर कोलेस्ट्रॉल मतलब बहुत सारी सेल्स हैं, हम एक ही सेल के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन समझने के लिए हम इस एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। अगर सेल ने कोलेस्ट्रॉल अपटेक कर लिया है तो अगर एक्सेस अमाउंट में अगर कोलेस्ट्रॉल अपटेक किया है, यानी कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अगर अपटेक कर लिया है सेल ने, तो उस कोलेस्ट्रॉल को वो वापस भी कर सकती है। तो जो एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल अपटेक किया गया है, अगर ये इस सेल ने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लिया है, अब इसको कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं चाहिए जितना इसने ले लिया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटीन कोड के साथ इसको डिफ्यूज, इसमें कंटेंट बढ़ेगा जितना एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है, और ये वापस, जिसको हम क्या बोलेंगे HDL, और ये वापस लीवर को, ये इस HDL को क्या किया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल वापस लीवर को भेज दिया जाएगा। जिसके पास एक्सेस अमाउंट ने अपटेक कर लिया है वो क्या करेगा, वेसाइकिल में पैक करेगा और उसको लीवर तक भेज दिया जाएगा, और उसको हम क्या कह रहे हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब आप ही सोचिए, कोलेस्ट्रॉल जिस सेल ने अपटेक किया है, अगर उन्होंने अपटेक किया है तो उसने तो यूज कर लिया होगा ना, तो कितना बचा होगा, बहुत रेयर बचा होगा। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा उस कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि देखो लो, इसमें क्या था, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था, इसको मैं LDL बोल रहे थे। अभी सेल्स ने अपटेक कर लिया ना यहाँ पे, अब जिसने भी ज्यादा अपटेक कर लिया तो थोड़ा बहुत होगा, नाम मात्र का होगा वहां पे, तो थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होगा, उसको वापस कहाँ भेज रहा है, लीवर में। तो इसको हम बोल रहे हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि वहां पर कोलेस्ट्रॉल नहीं है ज्यादा, बहुत ही थोड़ा बहुत है, ज्यादातर जो वेट है वो प्रोटीन का है, इसलिए उसको बोल रहे हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं, इसकी डेंसिटी हाई, LDL का मतलब ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हाई है, नहीं, कोलेस्ट्रॉल इसमें कम है, सेल्स ने यूज कर लिया है, और जो थोड़ा बहुत एक्सेस अमाउंट उसके पास नहीं यूज हो रहा है, बच गया है, तो उसको वापस भेजा जा रहा है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है। कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है वो सबसे ज्यादा LDL में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल इसमें है और LDL जो होता है इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, और ये क्या, इसकी जब जर्नी चल रही होती है, सर्कुलेशन में होता है ब्लड में, तो इसका क्या होता है कि इसको, जब सेल को अगर कोलेस्ट्रॉल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी सेल को कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, तो वो अपना रिसेप्टर नहीं लगाएगा, यानी कि मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर नहीं लगाएगा। तो ये LDL क्या करता है, ये घूमता रहता है, उसमें सर्कुलेशन में रहता है, ब्लड के साथ में ये क्या करता है, सर्कुलेशन में घूमता रहता है। और ये जब सर्कुलेशन में रहता है LDL, किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए और लीवर कंटिन्यू कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बनाता ही चला जा रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेल को तो जरूरत नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यू बनता चला जा रहा है, लीवर से कंटिन्यू रिलीज हो रहा है, और कोलेस्ट्रॉल तो सेल यूज नहीं कर रही है, क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल पहले से ज्यादा है, तो क्यों लेंगी, वो अपना रिसेप्टर नहीं लगा रही ना। ऐसा तो है नहीं कि फैटी एसिड की तरह वो डिफ्यूज होता चला जाए, ऐसा तो है नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो स्पेसिफिक है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, और कोलेस्ट्रॉल जिसके ऊपर रिसेप्टर होगा वो अपटेक करेगा, जिसको रिसेप्टर नहीं है तो अपटेक नहीं कर पाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है LDL होता है, इसमें LDL भरा हुआ है,
और ये जो वेसाइकिल है ये सर्कुलेशन में ब्लड में घूमती रहती है, ये सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहती है और इसकी जर्नी कंटिन्यू चलती रहती है, रिसाइकिल होती रहती है। तो होता क्या है, ये ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, एलडीएल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, इसलिए हम इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को बैड इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक कंडीशन समझ लीजिए, अब मैं आपको बता देता हूं। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जब हम सिटीज में देखते हैं तो वहां पर एक नैरो रोड होता है, आपने देखा होगा सिटी में नैरो रोड होता है, वहां पर ट्रैफिक लग जाती है। ट्रैफिक लग जाती मीन्स वहां पर एलडीएल जो है, हमारे सेल में भी एक रोड होता है जिसको हम नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी में जब ये एलडीएल जो होता है डिपॉजिट होने लगता है, वहां पर जैम लग जाता है। किसकी वजह से? एलडीएल की वजह से, क्योंकि एलडीएल तो यूज हो नहीं रहा है और लिवर से कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो है वेसाइकिल के फॉर्म में रिलीज करता जा रहा है, सेल को रिलीज करता जा रहे हैं। तो ब्लड में जब एलडीएल ज्यादा सर्कुलेशन में है तो वहां पर जो एलडीएल है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जाम लग जाना। ठीक है, तो जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि वो हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए, जो आरबीसी मूवमेंट कर रही होती है वो तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अब क्या होगा, जब ब्लड मूवमेंट नहीं कर पाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा सभी सेल को। और खासकर ऑक्सीजन किसको नहीं मिल पाएगा? जो हार्ट की जो कोरोनरी जो हार्ट की मसल्स है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। जो सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, जो हार्ट जो सबको ऑक्सीजन दे रहा है, उसको ही अगर ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिलेगी तो मसल जो है वो पंपिंग करना बंद कर देगा, यानी हार्ट जो है पंपिंग करना बंद कर देगा। और इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। अटैक का आना क्यों होता है? क्योंकि कोरोनरी में जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें एलडीएल जो है वो डिपॉजिट हो गया और उसकी वजह से अटैक हुआ। अटैक होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर उसने डायरेक्टली अटैक किया है। अटैक होने का मतलब होता है कि एलडीएल जो है वो डिपॉजिट हो गया और उसके कारण जो हार्ट की मसल्स हैं वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है यानी कि वो पंपिंग करना बंद कर देती हैं। हार्ट अगर पंपिंग करना बंद कर देती है तो होता क्या है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, इसके कारण अटैक आया और उसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये हो गया एलडीएल के बारे में। अब देखो ये एचडीएल जो होता है इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेल ने ज्यादा अपटेक कर लिया है और वो तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो पहुंचाएगा नहीं ना, क्योंकि हो सकता है कि इसको वेसाइकिल में उसको पैक करा देगा और एक्सेस अमाउंट में जो एलडीएल है, जो एचडीएल है, उसको लीवर में भेज दिया जाएगा और लीवर उसको यूज कर लेगा। और इसको हालांकि देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लो एलडीएल है वो एचडीएल है, एल जो है वो बैड है और एचडीएल है वो गुड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। अगर किसी पर्सन में एक पर्टिकुलर रेंज में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं दिस इज ए हेल्दी पर्सन। क्यों? कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर रेंज में है, ना तो हाई है ना तो लो है, और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एक लिमिटेड अमाउंट में है। उस जो लीवर है वो लिमिटेड अमाउंट में उसको रिलीज कर रहा है, जिससे कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हार्ट को कोई कॉज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हार्ट की मसल को ऑक्सीजन मिल पा रहा है, हार्ट पंपिंग इजीली कर पा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मल पर्सन या हेल्दी पर्सन। ठीक है, और ये जो है ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसको आपको एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइज कर लेना, और ये टॉपिक से क्वेश्चन बनता रहता है तो आपको इसको इजीली समझ लेना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।